सुमति ने कहा, शरीर में जब गर्मी या पित्त वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उदीप्त हुई अग्नि भांति बढ़कर वो मर्म स्थान को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में उसको प्रसन्नता रहती है, जिससे पहले जल अन्न एवं रस का दान किया है, वह जिस पुरुष श्रद्धा से पवित्र किए हुए उस अन्न कारण द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्ण अवस्था से अन्न के बिना भी तृप्त लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारंपरिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो वास्तविक और श्रद्धावान है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो देवता ब्राह्मण पूजा संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय कष्ट नहीं भोगते। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करते, वो शास्त्रों का आज्ञा का पालन करते हैं तथा सौम्य होते हैं, उनकी मृत्यु के समय सुख ही होता है, उनको दुख नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वाले लोगों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जो जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान करते हैं, वे शीत के कष्ट से बच जाते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, कष्ट नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर अपने प्राणों को त्याग करते हैं। किसी के साथ झूठी गवाही देना महापाप है, यह पहले बताया गया है। झूठा उपदेश देना भी महापाप है। आप लोग देखते होंगे काफी लोग जो है ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं जिससे बच्चों का भगवान से या लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाए। वो उल्टा सीधा ही उपदेश देते रहते हैं। वेद की निंदा करते हैं, ग्रंथों की निंदा करते हैं, पुराणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, सनातन संस्कृति की भी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को कैसी मृत्यु प्राप्त होती है, यह मार्कंडेय ऋषि में बतलाया अभी अभी। ऐसे लोगों की मृत्यु समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़े मुदगर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता, पिता, पुत्र, नारी इन सब को बार बार चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है, परंतु उसकी वाणी असमर्थ हो जाती है। कंठ से बाहर आवाज नहीं आती है। वो कुछ बोलता तो है, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लग जाती हैं, उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांसें ऊपर की ओर उठने लगती हैं, दृष्टि शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही वो शरीर प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। पापों से लदे हुए उस प्राणी को यमराज के दूत डंडों से मारते हुए, मुदगरों से मारते हुए लेकर अपने साथ में जाते हैं। जीव को घसीट कर ले जाते हैं सैकड़ों। जब वो जीव जा रहा होता है तो कैसे वन में होके जाता है, कैसे रास्ते में होके जा रहा होता है। पथरीली भूमि होने के कारण वो कष्ट पाता है, वह कठोर होती है। आग की लपटें भी उसे बीच बीच में जला देती हैं। इतनी लपटें हो रही वहां पर, उनकी किरणों से वो जलता है, सूर्य की किरणों से वो तपता है। यमराज के दूत उसे घसीटते हुए भयानक जंगलों और आग और इन नदियों में, पहाड़ों में खींचते हुए जब ले जाते हैं, तो अचानक से कहीं से हजारों गीदड़ होते हैं ना, वो गिदड़ियां जुटकर उसके शरीर पर हमला कर देते हैं और फिर नोच नोच कर उसको खाने लग जाते हैं। पापी जीव चिक्कारता है, बचाओ बचाओ, भयंकर पुकार करता है। फिर यमराज के दूत उसे बचाते नहीं है, उसे ये कर्म भोग नहीं पड़ते। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र, अन्न, जल दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हुआ पापिष्ट जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर में पहुंच जाता है और उसके बाद यातना में शरीर को जब जलाए जाने का जीव को जो कष्ट होता है, उसका अनुभव उस जीव को भी होता है। वहां मृत्यु के 12 दिन बीत जाने के पश्चात यमपुरी की ओर खींचकर ले जाने वाले जीव को अपने सामने यमराज के नगर में लेके जाते हैं। तो वहां एक विशाल सभा में महान काला पर्वत ऐसे विराजमान, स्वयं यमराज विराजमान होते हैं, एकदम काजल जैसे हैं।
कंजल उनका स्वरूप है, भयानक उनका रूप है, भयानक उनका स्वरूप है। उस स्वरूप को देखकर ही वो पापी पापिष्ट डर जाता है, बहुत कष्ट पाता है। उसका वर्णन इसमें किया गया है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वहां एक गड्ढे के रूप में, वो रौरव नरक एक गड्ढे के रूप में है जिसकी गहराई घुटनों की बराबर है, और वह नरक अत्यंत दुस्तर है। उसमें भूमि के बराबर अंगार भरे पड़े हैं, बिछे हुए अंगार, गरम गरम अंगार भरे पड़े उसमें, और वो भरे पड़े हैं, वो धधक रहे हैं अंगार से। वह तपी हुई भूमि है। सारा नरक तीव्र वेग से प्रज्वलित होता है रहता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं। वह धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर उसका पैर जल भुनकर राख हो जाता है। वह दिन रात कभी इधर भागता रहता है। उसकी रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है। उस नरक में क्रमश कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष इत्यादि उसे खाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। मनुष्य योनि में जो उसने कर्म किया था उसका फल उसे भोगना पड़ता है। अब ये सारी कष्ट एक छोटे से नहीं है, बहुत भयानक कष्ट है। अनेक अनेक नरकों का वर्णन यहां पर पुत्र अपने पिता को सुना रहे हैं। वो कहते हैं, पिताजी मैं आपको इससे 7वें जन्म पहले की बात सुनाता हूं। कौन से? आज मैं जहां हूं इससे 7 जन्म पीछे चले जाओ, तब की कथा मैं आपको सुनाता हूं। मैं उस जन्म में वैश्य पुत्र था, वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ था। उस समय गैया जल पीने जा रही थी, तो जिधर गाय जल पीने जा रही थी मैंने उन गायों को जल पीने से रोक दिया था। क्या किया था? जल पीने से उन गायों को मैंने रोक दिया था। यही मेरा पाप बन गया था, और इस पाप के कारण मरणोपरांत मुझे यमराज के दूत नरक में लेके चले गए। किसी को भी रोटी खाने से और जल पीने से नहीं रोकना चाहिए। 2-3 चीजों से कभी मत रोको व्यक्ति को। भगवान के दर्शन से मत रोको, सत्संग सुनने से मत रोको, भोजन करने से मत रोको, जल पीने से मत रोको। रोक सको तो मनुष्य को पाप करने से रोको। रोकने का मन है तो मदिरा पीने से रोको, रोकने का मन है तो मांस खाने से रोको, रोकने का मन है तो जुआ खेलने से रोको, रोकने का मन है तो झूठ बोलने से रोको, लेकिन जल पीने से मत रोको, भोजन करने से मत रोको। ये सच्ची घटना है जो स्वयं जिनके साथ घटी वही बता रहे हैं मार्कंडेय पुराण में। जो सुमति नाम के पुत्र हैं वो कह रहे हैं, इस जन्म से 7 जन्म पहले मैं एक वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ था, और वहां पर मैंने एक अपराध कर दिया था। और वो अपराध ये था कि गाय जहां जल पीने जा रही थी मैंने उन गायों को जल पीने से रोक दिया था। और जब मैं मरा तो यमराज के दूत मुझे अपने साथ में लेके गए और उन्होंने मुझे दुखदाई नरक में डाल दिया। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोलू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी उसके कीचड़ में जम गई थी, और उस काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा हुआ था। उस नरक में मुझे भी 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। कितना? उसी नरक में मुझे 100 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था। प्यास और जलन बार बार सता रही थी। तदनंतर एक दिन सहसा वहां पर चारों तरफ तो आग ही आग थी, कष्ट ही कष्ट था चारों तरफ। तो वहां आग कीचड़ यही सब मनुष्य को दुख देने वाला ही था, जीव को वहां दुख देने वाला था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उस नरक में ऐसा लगा जैसे शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह निकली। अचानक से ऐसी ठंडी हवा आई कि जो नरक के दुख भोग रहे थे वो सब सुखी हो गए, और सब आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे कि इस नरक में तो ऐसी ठंडी हवा कभी आई नहीं, सुख देने वाली हवा आई नहीं, ये अचानक से क्या हो गया। तो सब लोग उधर देखने लगे। तो उन्होंने एक दृश्य देखा, बड़ा अजीब दृश्य था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों को उनकी यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद अनुभव हुआ जितना स्वर्ग में रहने वाले लोगों को प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? ये सोचते हुए हमने उस जीव की ओर देखा। उस आनंद की अधिकता के कारण
एक टक नेत्रों से जब चारों ओर देखा तब हमें बड़े ही उत्तम एक नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। नरक में होके उस नर रत्न को लेके जा रहे थे। सिर्फ उस मानव को वहां से निकलते ही पूरा दृश्य पटल चेंज हो गया। जो अभी तक अग्नि से प्रज्वलित होकर दुख पा रहे थे वो सब सुखी होने लगे। और सुखी किस लिए हो रहे थे? उन महामानव के अंग से स्पर्शित होकर जो वायु बह रही थी वो सबको सुखी कर रही थी। नरक में रहने वालों की जलन को मिटा दिया था। नरक में रहने वाले लोगों को सुख की अनुभूति होने लग गई थी सिर्फ उस अंग से स्पर्श। इसलिए तो आप लोग संत चरणों को छूते हो, इसलिए तो कहते हैं सत्संग में जाया करो, इसलिए तो कहते हैं वो भजन भी गाते हैं ना, जहां से ब्रज की ओर से हवा चल रही हो तो वो ब्रज के कण उड़ के आ जाएं और हमारे अंग का स्पर्श कर दें तो हमारा भी इसलिए महत्वपूर्ण है। इसे भजन नहीं, शब्द नहीं। दुर्भाग्य हो गया है इंटरनेट से, न जाने क्या क्या सोचने लग गए हैं इंटरनेट से। वैष्णव हो, वैष्णव बने रहो। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है। आप कल्पना करो जहां नरक में सिर्फ यातना ही यातना है, अचानक से एक दिव्य महात्मा के या पुरुष के या महानुभाव के अंग के स्पर्श से वायु बही, उनकी वेदना नष्ट हो गई, सब सुखी हो गए। पर उन महानुभाव ने पूछा, आगंतुक पुरुष ने कहा, यमदूत मुझे बताओ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण तुम मुझे नरक में होकर ले जा रहे हो? नरक में रोक नहीं रहे थे। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण तुम मुझे इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा? मेरा जन्म जनक वंश में हुआ। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा हुआ और प्रजाजनों का भलीभांत भरण पोषण किया। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को कभी भी मैंने निराश नहीं लौटाया। पितर, देवता, ऋषि और भृत्यों का सभी भाग मैंने यथा समय पर दिया, सभी ने ग्रहण किया। पराई स्त्री, पराई धन आदि की अभिलाषा मैंने कभी नहीं की। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं जलाशय की ओर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पर, ध्यान से सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा ध्यान सुनिए। पर्व के समय पर पितर, पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने के लिए मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से लंबी सांस लेकर ये लोग लौट जाते हैं, अर्थात अतृप्त होकर लौट जाते हैं, कौन? यहां पर फिर एक से सुन लीजिए, आप लोगों ने सुना नहीं होगा ढंग से, हम विश्वास से कह रहे नहीं सुना होगा, फिर से सुनो। पर्व के आने पर पितृ, जब पर्व आता है तो पितृ, और पुण्यतिथि आने पर देवता। जैसे अच्छे दिन आते हैं, पवित्र दिन आते हैं, शिवरात्रि आ गई, जन्माष्टमी आ गई, नवरात्रि आ गई, रामनवमी आ गई, आदि आदि, ये जो शुभ पुण्यतिथियां हैं, जब ये आती हैं तो देवता हमारी तरफ देखते हैं, ये हमें हमारा भाग देगा कि नहीं देगा। पितरों के पर्व पर आने पर, एक तो अमावस, महीने की एक अमावस, और साल में पितृपक्ष के आने पर पितृ भी हमसे आशा करते हैं कि ये हमारा भाग हमको देगा कि नहीं देगा। वो चाहते हैं कि दे, देने पर वो प्रसन्न होते हैं और न देने पर वो दुखी होते हैं, गरम गरम सांसें लेकर हमारे यहां से वापस जाते हैं। तो अब सुनो उनके निराश लौटने पर क्या होता है। जिन गृहस्थ के घर से ये लोग निराश होकर लौट जाते हैं, उस दुष्ट के पूर्व के दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुख पुण्य वापस जाने से 7 जन्मों के पुण्य नष्ट होते हैं और देवताओं के निराश लौट जाने पर 3 जन्मों के पुण्य नष्ट होते हैं। कितने? पितरों के रूठ जाने पर 7 जन्मों के, और देवताओं के रूठ के जाने पर 3 जन्मों के पुण्य मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम और आप कुछ समझ ही नहीं पाते। हमको और आपको तो लगता है ये किसने देखा है भाई, वो कुरान में लिखा है कि नहीं। मुसलमान कुरान की बात मानते हैं, क्रिश्चियन बाइबल की मानते हैं, तो तुम कुरान की क्यों नहीं मानते? माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें बता रहे हैं। देवताओं के रुष्ट हो जाने पर, निराश लौट जाने पर 3 जन्मों के पुण्यों का नाश हो जाता है। तो वो कह रहे हैं महाराज मैंने प्रयास पूर्वक कार्य किया कि किसी भी शुभ तिथि पर देवता निराश न हो,
पुण्य पर्व पर मेरे पितृ रुष्ट न हो। पूर्णतः उनका भाग मैंने दिया, अतिथियों का सम्मान किया, गायों की सेवा करी। मेरे द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ जिससे हमारे पितरों को कोई कष्ट हुआ। फिर तुम कौन से पाप के कारण मुझे यहां से लाए हो वो बताओ। यमदूतों ने कहा, महाराज आप जैसे धार्मिक व्यक्ति से कोई पाप हो ही नहीं सकता, आपसे कोई पाप नहीं हुआ। परंतु एक बात कहें महाराज, आपसे एक हल्का सा पाप हुआ। बोले क्या? विदर्भ राजकुमारी पीपरी जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आप आसक्त होने के कारण अपनी उस विदर्भ राजकुमारी पीवरी के ऋतुकाल को निष्फल कर दिया था। यही पाप आपको लगा। अब इस पे हम ज्यादा विषय पे चर्चा नहीं कर सकते, तुम्हें भाव में ही समझना होगा। अपनी पत्नी के ऋतुकाल को, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली पत्नी को, उसके मनोभाव को पूर्ण करना यह पुण्य का काम है। क्योंकि गृहस्थ संसार कब चलेगा? जब संतान होगी, और वो ऋतुकाल के बाद ही संयोग बनता है। प्रकृति का निर्माण यही है। और जो समय को नष्ट कर देता है स्त्री के मन के भाव के बाद भी, ये उसको शास्त्र पाप मानते हैं। और इसी पाप के कारण आपको इस नरक में से निकलना पड़ा है महाराज। बस अब इस बात को समझिए कि संसार में कैसा कैसा पुण्य हमारे लिए देवताओं ने निर्धारित किया है। और जब तक शास्त्रों को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं। तो हमेशा पुरुषों को यह याद रखना चाहिए कि देवियों को सिर्फ दुख देने से ही संसार नहीं चलता, उनको सुख भी देना चाहिए। हर वो पतिपरायणा स्त्री सम्मान के योग्य है। हर पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए जो अपना सर्वस्व त्याग कर सिर्फ तुम्हारी वंश वृद्धि और तुम्हें सुख देने में पूरा जीवन निकाल देती हैं। ऐसी स्त्रियों को प्रयास पूर्वक सुख देने का प्रयास करने वाला ही पुरुष सही मायने में मर्द कहलाने के योग्य है, पुरुष कहलाने के योग्य है। जो रात दिन से उल्टा सीधा लड़ता ही भिड़ता ही रहता है, वो अपने आप को पुरुष का ही तो पुरुष नहीं है। वो फिर सियावर रामचंद्र की जय।